हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेस में। तो दोस्तों, आज आप एक इजी टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है विलगित गोली चालक की धारिता, जिसको आप पढ़ेंगे और आसानी से आप प्राप्त करेंगे कि एक विलगित गोली चालक होता है जो उस पर जो होता है उसकी धारिता क्या होती है। तो देखिएगा, हम उसकी धारिता को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, हम मान ले रहे हैं कि एक विलगित गोली चालक है। माना एक विलगित गोली चालक है जिसका केंद्र क्या है, वो है, और जिसकी त्रिज्या क्या है, ए है। जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल ए है। और हम इस पर एक समान रूप से आवेश क्या दे रहे हैं, प्लस क्यू दे रहे हैं। तो ये एक समान रूप से इस पर आवेश जो प्लस क्यू आप देंगे, इसका परिमाण हमें पता नहीं, कुछ भी है। प्लस क्यू मतलब 10 कूलाम, 20 कूलाम, 50 कूलाम, 60 कूलाम, कुछ भी हो सकता है। तो ये जब आवेश आप प्लस क्यू देंगे तो ये एक समान रूप से पूरे गोले पर क्या होगा, फैल जाएगा। ये एक गोला है, यह क्या है, एक गोला है। इस गोले पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और जब आवेश एक समान रूप से इस गोले पर फैल जाएगा तो क्या होगा, इस पर समविभव पृष्ठ बनेंगे। क्या बनेंगे, समविभव पृष्ठ बनेंगे। और इसके सभी पृष्ठों पर जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी, पृष्ठ से लंबवत क्या हो जाएंगी, बाहर की ओर। पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर क्या है, प्रदर्शित होंगी। इस तरह से पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर आप ये सभी होंगी, ये वैद्युत बल रेखाएं। और ये वैद्युत बल रेखाएं वास्तव में किधर होंगी, पृष्ठ के बाहर की ओर। और ऐसा प्रतीत होगा कि ये सभी वैद्युत बल रेखाएं कहाँ से आ रही हैं, केंद्र से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं, ये सभी वैद्युत बल रेखाएं आपका इस गोलीय चालक के केंद्र से होकर आ रही हैं, ऐसा प्रतीत होगा। लेकिन वास्तव में कहाँ से आ रही हैं, पृष्ठ से निकल रही हैं। कहाँ से निकल रही हैं, पृष्ठ से निकल रही हैं। लेकिन आपको प्रतीत क्या होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि ये सभी वैद्युत बल रेखाएं इस गोली चालक के केंद्र से आ रही हैं। तो देखिएगा, अब हम मान लेंगे कि पूरा आवेश का परिमाण जो Q है, प्लस Q है, वो कहाँ पर स्थित है, पूरा आवेश केंद्र पर स्थित है। ऐसा प्रतीत होगा कि पूरा आवेश कहाँ स्थित है, इस गोली चालक के केंद्र पर स्थित है। तो देखिएगा, यदि हम इस गोली चालक के पृष्ठ पर क्या करें, वैद्युत विभव ज्ञात करें तो क्या होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले, यदि हमें लिखना होता है तो किस तरह लिखेंगे, पूरी व्याख्या क्या देंगे। माना हमारे पास एक विलगित गोली चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है, ए है। इसके पृष्ठ पर क्या है, गोली चालक के पृष्ठ पर हमने एक समान रूप से आवेश प्लस क्यू क्या किया है, दे दिया है, जो एक समान रूप से इस पृष्ठ पर फैल गया है। तो इस गोली चालक के पृष्ठ पर कैसा विभव पृष्ठ बनेगा, ये समविभव पृष्ठ बन जाएगा। तो हम लिख रहे हैं गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होगा, देखिएगा, वैद्युत विभव V बराबर क्या है, फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। Q बाई K, एप्सिलॉन नॉट K R। R क्या होता है, R यहाँ पे क्या है, त्रिज्या क्या है, A है। R की जगह क्या त्रिज्या है, A। दूरी या त्रिज्या यहाँ पर क्या है, A है। अब देखिएगा, हमें पता क्या करना, हमें इस विलगित गोली चालक की क्या चाहिए, वैद्युत धारिता। लिखेंगे विलगित अतः विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता क्या होगी, देखिएगा, वैद्युत धारिता C बराबर क्या होता है, Q बाई V। Q बाई V। अब देखिएगा, आप वैल्यू पुट अप करिए तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q बाई V की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बाई A। देखिए, हम एप्सिलॉन नॉट के बाद K परावैद्युतांक K क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए कि यह किसी परावैद्युतांक माध्यम में पूरा जो विलगित गोला है यह रखा गया है, इसलिए यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट के बाद K परावैद्युतांक आ रहा है, यहाँ पे अब भी एप्सिलॉन नॉट परावैद्युतांक K आ रहा है। यदि यह वायु होगा, वायु या निर्वात होगा तो उसके लिए 1 हो जाएगा।
तो देखिएगा ये क्यू से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए। यही क्या हो गया आपका, किसी भी विलगित गोली पर जो विद्युत धारिता होती है, किसी भी विलगित गोली चालक की जो विद्युत धारिता होती है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए फैरड होती है। तो दोस्तों इस तरह से ये आसानी से हमने क्या किया, पता किया कि किसी विलगित गोली चालक पर जो विद्युत धारिता होगी वो कितनी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। साथ ही हमारे वीडियो के लिए लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।